अस्सलाम वालेकुम माय रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। मैं मोहम्मद अरशद शाहीन आपको आपके अपने शो आप और हम में खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था अपने शो के हवाले से, और मैंने आपसे ये अर्ज किया था कि हम एक ऐसा शो आपके सामने पेश करने वाले हैं जिसका ताल्लुक जो है वो हमारी सोसाइटी से होगा। सोसाइटी में जितने मसाइल, जितने प्रॉब्लम्स जन्म लेंगे या जन्म लेते हैं, हम उनका इहाता करते हुए उन मसाइल को आप तक पहुंचाएंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि उन मसाइल का सलूशन क्या है। तो इसी तरह से अपने उस वादे का पास रखते हुए आज मैंने अपनी टीम के साथ ये कोशिश की थी कि उसी रेफरेंस में आपके सामने एक शो पेश किया जाए। लेकिन नाजरीन, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चंद दिनों पहले एक ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई जिसमें हव्वा की 2 बेटियां इन्वॉल्व हुई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हव्वा की 2 बेटियां जिनका आपस में इतना इत्तेहाद और इतनी यूनिटी होनी चाहिए कि वो मिसाल, उनकी एक एग्जाम्पल जो है वो सोसाइटी में नजर आनी चाहिए। तो मैं अपने इस शो का आगाज करने से पहले एक शेर आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा और उसके बाद इस शो का, इस एपिसोड का आपके साथ बाकायदा आगाज करूंगा। तो शेर कुछ यूं है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी। मोज़ेज़ नाज़रीन, जैसा कि आप इस शेर से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या बात या क्या कंटेंट मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। तो कंटेंट यूं है कि पेशतर इसके कि बाकायदा तौर पर मैं उस मुद्दे पे जाऊं। मेरी आपसे मुद्देबाना गुजारिश है कि आप हमारे चैनल आप और हमको सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ साथ बेल आइकॉन का जो बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर हो सके तो आप प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। शुक्रिया। तो नाजरीन, अब आते हैं असल मुद्दे पे कि असल मामला जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं वो ये है कि इसमें 2 खवातीन इस इश्यू में, इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हैं। अब ये बात शुरू करने से पहले मैं आपको इतना बताना जरूरी समझता हूं कि इन 2 खवातीन में मैंने जो तमाम वीडियो जो वायरल हुई हैं सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, जो मुझे इंफॉर्मेशंस पहुंची हैं या प्रिंट मीडिया के थ्रू जो मुझे इंफॉर्मेशन वहां पहुंची हैं, मुझे जो मैंने इन तमाम मालूमात से और जो मेरे पास बावसूख जराए से मालूमात पहुंची हैं, मैंने ये अंदाजा लगाया है
कि इसमें एक खातून मजलूम है और दूसरी खातून वो जालिम है। और यही बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि नाजरीन, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे भरमार है। भरमार किस तरह से है, इस खवातीन, मैं आपको ये भी बताना जरूरी समझता हूं कि इसमें एक जो खातून है उसका नाम है मिसिज आमना उस्मान, और जो दूसरी खातून है उसका नाम है उज़्मा खान। नाजरीन, ये बात आप अपने जहन में रखिएगा कि आमना उस्मान जो है वो एक ऐसी लेडी है, वो एक ऐसी खातून है जो कि शादीशुदा है और घर घरिस्तन है। ये बात आप अपने जहन में रखिएगा। और दूसरी तरफ एक ऐसी खातून है, एक ऐसी औरत है जिसका ताल्लुक शोबिज़ की चकाचौंध से है। ये बात मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि इन दो खवातीन के साथ साथ एक ऐसे साहब भी हैं जो कि मिसिज आमना के शौहर हैं और उसका नाम है उस्मान। अब मैंने जितनी वीडियो देखी हैं उन तमाम वीडियो में जितने होस्ट आए हैं, जितने एंकर्स आए हैं, जितने वीलॉगर्स आए हैं, उन सब ने खुले आम सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी औरत को सपोर्ट किया है जिसका मुझे यूं लगता है कि उस औरत ने जानबूझकर, उसे ये पता था, उसे ये मालूम था कि एक ऐसा शख्स जो कि मैरिड है और उसका एक बच्चा भी है जिसकी उम्र 10 या 11 साल के करीब करीब है। अब पता यूं चलता है, मुझे जो मेरे जराए बताते हैं वो ये बताते हैं कि ये जो उज़्मा खान है, इसने एक ऐसी खातून जो कि घर घरिस्तन है, जो कि घर को संभालती है, जिसका ओढ़ना बिछोना उसका बेटा है, उसका हस्बैंड है, लेकिन उसका जो हस्बैंड है वो उसके साथ किस तरह से खिलवाड़ करता है। गौर कीजिएगा कि वो औरत जो अपने मियां के साथ सिंसियर है, हर तरीके से उसे सपोर्ट करती है, इकोनॉमिकली, मॉरली, सोसाइटी में उस अपने मियां को वो ढब सिखाती है, वो तरीके सिखाती है जिंदगी गुजारने के सोसाइटी में, और सोसाइटी में उस शख्स को उस मकाम पे लाती है जहां पे मैं ये कहने में हक बजानिब हूं कि मिसिज आमना उस्मान ने अपने मियां यानी अपने खामंद को उसने फर्श से उठा के अर्श पे बिठा दिया। बताया यह जाता है कि मिसिज आमना जो है उसका ताल्लुक जो है वो कहीं बनता है मलिक रियाज की फैमिली के साथ, और ये भी पता चला है मुझे बावसूख जराए से कि वो असल में जो आमना है वो मलिक रियाज की बेटी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मिसिज आमना उस्मान मलिक रियाज की बेटी है तो क्या आप समझते हैं कि उसका नेगेटिव पॉइंट है? क्या मलिक रियाज की बेटी शरीफुल नफ्स नहीं हो सकती? क्या मलिक रियाज की बेटी अच्छे किरदार की मालिक नहीं हो सकती? क्या मलिक रियाज की बेटी मजलूम नहीं हो सकती?
तो मैं जहां तक सोच पाया हूं, जहां तक मेरी सोच काम करती है, मैं ये समझता हूं कि किसी भी ऐसी औरत के हस्बैंड को हत्याना और उस पे डोरे डालना, मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब फेल है। अगर मिसिज आमना उस्मान ने उज़्मा खान जो ये कहती है कि उसके घर में आके आमना ने उस पे अटैक किया है अपने सिक्योरिटी गार्ड के हमरा। अब नाजरीन, आप कसमिया मुझे बताइएगा, अगर आपकी बेटी के साथ, आपकी बहन के साथ यही खेल खेला जाए, उसका हस्बैंड, अगर उसका खावन आपकी बेटी के साथ इसी तरह से खिलवाड़ करे कि आपकी बेटी अपने मियां पे जान मान धन निछावर कर दे और आप उसका जो मियां है वो उसके साथ दगा करे, धोखा और फरेब करे और गुलछड़े उड़ाए ऐसी औरत के साथ जो कि शोबिज़ से जिसका ताल्लुक है। और ये बात भी मैं कहूंगा कि ऐसी औरत जिसका ताल्लुक शोबिज़ से है, मेरी समझ से बाहर है, उसको ये मालूम है, उसको ये पता है, वो ये जानती है कि जिस शख्स के साथ उसके राहो रस्म हैं या जिस शख्स के साथ उसने राहो रस्म बढ़ा रखे हैं वो एक मैरिड शख्स है। क्या ये उज़्मा खान को ज़ेब देता है कि वो ऐसे शख्स के साथ अपने ताल्लुकात कायम करे या ऐसे शख्स के साथ दोस्ती बनाए और फिर उनके ताल्लुकात इस नहज तक पहुंच जाएं कि वो एक दूसरे के साथ शादी के लिए रजामंदी का इजहार करें? इंतहाई मायूब बात है, इंतहाई नाजेबा और नामुनासिब बात है। नाजरीन, मैं जिस मुल्क में मैं रहता हूं एक वेस्टर्न सोसाइटी है, मैं कनाडा में मुकीम हूं। मैं जब इस सोसाइटी को, इस मुआशरे को देखता हूं तो यहां पे भी, इस सोसाइटी में भी इस किस्म के फेल को कि किसी का हस्बैंड जो है, जब कोई भी दूसरी लड़की बाहर से आके हत्याती है, उससे राह रस्म बढ़ाती है, तो यहां पे भी जो उसकी वाइफ होती है वो उसको स्पेयर नहीं करती। वो आउट ऑफ द वे जाके अपने मुखालिफ का, उस औरत का मुहासबा करती है। मैं ये पूछता हूं अपने नाजरीन से, खवातीनो हजरात से, खास तौर पर अपनी पाकिस्तानी खवातीन से, कि आप मुझे बताएं, अगर मिसिज आमना उस्मान ने अपने खावंद के घर जाके एक ऐसी औरत को जिसका उसके खावंद के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ रंग रलियां मनाती है उसके मियां के साथ, तो क्या अगर वो उसको रेड हैंडेड वो देखती है या उसे पकड़ती है मौके से, तो क्या ये उसने गुनाह किया है? तो नाजरीन, आप, ये सवाल मैं आपसे करता हूं कि क्या ये बात आपको अच्छी लगती है? आप अपने जहन से सोचें और फिर अपने सवाल का खुद ही जवाब दें। आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारी सोसाइटी में किसी मैरिड
शख्स को इस तरह से ट्रैप करना कितनी बुरी बात है। अगर वेस्ट में रहने वाली खवातीन इस फेल को अच्छा नहीं समझती तो क्या पाकिस्तान में इस फेल को एक्सेप्ट किया जाएगा। दूसरी बात यह है नाजरीन, मैं आपको ये बात बड़े वसूख के साथ कह सकता हूं कि कोई भी औरत, खा वो ईस्ट की हो खा वो वेस्ट की हो, कोई भी औरत स्पेयर नहीं करती अगर बाहर से कोई औरत उसके मियां को ट्रैप करेगी। ये किसी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए ये बात भी मैं आपसे कहूंगा कि कोई भी, खा वो मैरिड शख्स हो खा वो अनमैरिड शख्स हो, किसी भी सोसाइटी में ऐसा नहीं होता कि मर्द खुद से औरत की तरफ रुजू करे। जब तक औरत की तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं होगी, औरत की तरफ से कोई क्यू नहीं मिलेगा, कभी भी कोई भी मर्द जो है वो औरत को इवन देखने से भी गुरेज करता है, आंख उठा के भी नहीं देखता, जब तक कि वो औरत जो है उसे क्यू ना दे। तो आखिर में मैं सिर्फ यही बात कहूंगा कि इस तमाम मामले में मुझे जो बात नजर आती है, मुझे जो लगता है कि मिसिज आमना उस्मान मुकम्मल तौर पे मजलूम है और उस्मा खान जो है वो एक जालिम औरत है कि एक मैरिड शख्स को उसने ट्रैप करके, अब उसके बिहाइंड मुहर्रिकात क्या थे वो उस्मा खान जानती है या अल्लाह की जात जानती है। क्यों कि उसके बातिन में क्या था इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और जाते जाते इस पूरे एपिसोड का इख्तिताम मैं इस तरह से करूंगा, वो कहते हैं हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो जुल्म भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। थैंक यू वेरी मच।